समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वे खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही उसे अर्घ देगी तभी खाएगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वे दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आता है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत ही ससुराल जाना होगा। माँ ये बात सुनकर उसके कपड़े तैयार करने जाती है। जब माँ 3 बार एक बंद थैले में उसके कपड़ों के लिए हाथ डालती है तो तीनों ही बार थैले से सफ़ेद कपड़े हाथ में आते हैं। उसकी माँ ने आखिर वही पहनाकर उसे एक सोने का टका दिया और कहा कि जो तुम्हें रास्ते में सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये टका तुम दे देना। करवा ने ऐसा ही किया। रास्ते में जो भी मिला वे उसके पैर पड़ती, लेकिन सब ने भाई भांजे के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाज़ा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वे उसके भी पैरों में पड़ गई। ननंद ने उसे आशीष दिया कि शीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे और मेरे भाई का सुख पावे। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट वे सोने का टका दे दिया। वे भीतर गई तो सास ने पीड़ा नहीं दिया और रोक कर बोली, ये देख मरा पड़ा है मेरा बेटा। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सबको रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मड़ा सेवेगी? उसने कहा, हाँ मैं मड़ा सहन लूँगी, आप कोई चिंता न करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मड़ा सहने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मिंगसर मास की चौथ आई, बोली, करवा ले भाया प्यारी, करवा ले। दिन में चांद उगानी, करवा ले। घनी भुकानी, करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई है, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई और वह बोली कि मुझसे बड़ी तो पौष मास की चौथ आएगी, तुम उनसे अरज करना। पौष मास की चौथ आई। उसने कहा, मेरे से बड़ी माघ की चौथ आएगी। इसी तरह अपने से अगली और उसके अगली बताती गई और आखिर आसोज की चौथ आई। उसने कहा, भाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक मास की चौथ आई। उसने गुस्से में भर कर कहा, भरत भांडवी करवा ले, भाया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुकानी करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई है, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई और वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीकों में से रोली निकालकर छोटी उंगली से छीटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, आज तो खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीना बीत गए हैं। उसने सारी बात बताई।
साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, हे चौथ माता, आपका उत्सव अब हम सब मनाएंगे। तुरंत उसका इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा बनाया और दोनों पति पत्नी ने भोजन कर चौपड़ पासे खेलना आरंभ कर दिया। तभी दासी आई सूखी बासी रोटी लेकर। देखे तो दोनों चौपड़ पासे खेल रहे थे। दासी तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे दोनों तो चौपड़ पासे खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया। झट ऊपर आई और देखा तो बेटा जिंदा है। उसे देखकर वे बहुत खुश हो गई और उसके जिंदा होने का कारण पूछा। तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में आनंद छा गया। बेटों की माँ, सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 अपने 7 पैरों की शक्ति के लिए जरूर करनी चाहिए। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना।